साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जी। साजिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और पाकिस्तान भी आप तशरीफ लाए। ये बताइएगा कि बड़ा सख्त इस वक्त मुकाबला है, हम देख रहे हैं कि, और मतलब अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से बात की जाए तो इतना फ़र्क दिखाई नहीं देता। तो इस वक्त आपकी नज़र में किसका पलड़ा भारी है? आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन? देखिए, मेरे ख्याल में अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, दुनिया चल रही है, जंगें देखी जाए, इन्फ्लेशन, 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर के हालात अमेरिका के अंदर देखे जाए, तो डेमोक्रेट पार्टी का जीतना बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। और इस वक्त जो मुझे रिसेंट खबरें पीछे से मिल रही हैं अमेरिका से, कि जहां भी जा रही हैं, कैमला हैरिस नॉर्थ कैरोलिना गई हैं, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन गई हैं, तो लोगों ने सामने से गाजा के नारे लगाए हैं, जेनोसाइड के नारे लगाए हैं, उनको सख्त तनकीद का सामना है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि अगर दुनिया के हालात ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो कोई भी डेमोक्रेट सदर जो है या कैंडिडेट इलेक्शन जीतने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त आधा अमेरिका डिवाइडेड है। वो समझते हैं 2020 के इलेक्शन पे उनसे चोरी किए गए थे, मेल इन वोटिंग पे फ्रॉड हुआ था, तो कुछ भी हो सकता है। साजिद साहब, तो फिर अभी मतलब डोनाल्ड ट्रंप अभी से ही ये इल्जाम लगा रहे हैं, धांधली हो रही है। अगर उन्हें इतना यकीन है सिस्टम पे, और अगर वाकई उनको इतनी लीड मिल रही है, पॉपुलैरिटी के लिहाज से बात करें या वोट पड़ने उन्हें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ पलड़ा ज्यादा भारी है, तो फिर वो इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि इस वक्त अपहिल बैटल है। उनका मुकाबला जो है वो डीप स्टेट के साथ है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ है, और जो लोग पिछले 4 साल से हुकूमत में बैठे हैं और नजर नहीं आ रहे, आज अगर सवाल किया जाए कि हुकूमत कौन चला रहा है, अमेरिका कौन चला रहा है, तो किसी को कोई पता नहीं। आज देखें, सदर अमेरिका का सदर आज कहाँ है, पिछले 4 साल से कहाँ था। तो जो लोग इतना ताकतवर डीप स्टेट जो अमेरिका को चला रही है, उनसे जीतना इतना आसान नहीं है। साजिद, एक चीज मुझे ये बताइएगा, यूक्रेन को दिया ये जो इम्प्रेशन है, ये हमने जो कैपिटल हिल वाला वाकया देखा था, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब जो कैमिला है उस वाकये को यूज करते हुए कह रही हैं कि अगर इनके हक में फैसला ना गया डोनाल्ड ट्रंप के, तो फिर दोबारा से वो वाकया रिपीट हो सकता है। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा। उन लोगों को इन्होंने 18 साल की सजाएं दी हैं। यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कैमला हैरिस से या डेमोक्रेट पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने व्हाइट हाउस पे, ब्लैक लाइव मैटर और अंतिफा ने व्हाइट हाउस पे हमला किया था, सारे अमेरिका को चोक कर दिया था एक फ्लॉयड के मर्डर पे, तो वो लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर माजी में देखा जाए तो डेमोक्रेट पार्टी के जो इस वक्त मलेशिया है, ब्लैक लाइव मैटर और अंतिफा, उनका माजी जो है वो तशद्दुद से भरा पड़ा है। बल्कि इस वक्त अमेरिका में यही खतरा है कि अगर कैमला हैरिस हारेगी तो फिर क्या बनेगा, तशद्दुद की तरफ जाएंगे। और बिलखसूस डिफेंडिंग पुलिस की फाउंडर है कैमला हैरिस। पुलिस पहले ही डिमोरलाइज है, तो अमेरिकन की जिंदगी और जायदाद को कौन बचाएगा? इस वक्त अमेरिका के हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। बल्कि हम यहाँ तक सोच रहे हैं कि हो सकता है ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन हो, क्योंकि 21 मिलियन लोगों को एक प्लानिंग के जरिए लाकर स्विंग स्टेट्स के अंदर एडजस्ट किया जा रहा है। मैटर इज वेरी सीरियस। अच्छा, अब एक ये कंसर्न आपने बताया, दूसरा ये मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनका रुझान आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, पिछला उनका हम टर्म देखें, मुस्लिम बैन लगाया, इमिग्रेशन पे जिस तरह उन्होंने सख्ती से अमल दरामद करवाया, पॉलिसीज जो थी उनकी, सो इस बार ट्रेंड क्या देख रहे हैं? और देखिए, हाँ जी देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2016 से हूँ और मेरा एक मुसलसल एक सफर है, एक रिकॉर्ड है चीजों का। 2016 के अंदर सिर्फ 7% मुसलमानों ने सपोर्ट किया, और बैन का जो एक टूल इस्तेमाल किया जाता है, वो बराक ओबामा ने लिस्ट क्रिएट की थी। उन ममालिक से डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं हो सकती थी, लेकिन CNN उसको ट्रेस देता रहा। लेकिन उसके बाद 2020 में यही नंबर जो परसेंटेज बढ़ के तकरीबन 20% के पास इसके अंदर आपको पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से जो स्टोरी दी गई थी वो ये थी, अ लाइसेंस टू डिस्क्रिमिनेट ट्रम्प्स मुस्लिम एंड रेफ्यूजी बैन। और वो बेसिकली उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी किया था, जिसकी बदौलत ये बैन लगा था। वी ऑल आर विटनेसेस सर टू दैट। तो क्या इस दफा कोई ऐसा कंसर्न है आप लोगों के दिल में? क्योंकि जाहिर है कि आप ट्रंप साहब के साथ तो हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनके हुकूक को सेफगार्ड करना भी जाहिर है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लिहाज से।
डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये मुस्लिम बैन नहीं है, ये 5 कंट्रीज की लिस्ट ओबामा पीरियड में क्रिएट की गई जिसमें नॉर्थ कोरिया भी मौजूद था। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने एंटी मुस्लिम होते तो पहला दौरा सऊदी अरेबिया का ना करते। मैंने बल्कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर एक जलसा किया था सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि दिस इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स। और आज 52% मुसलमान जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ही वाज अ पीस प्रेसिडेंट एंड ही विल बी द पीस प्रेसिडेंट। ये जंगों के एहदाफ जो हैं सैंक्शन से हासिल करते हैं, ये टैरिफ के साथ चीजें डील करते हैं, इकॉनमी के साथ डील करते हैं, लोगों के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। 45,000 इस वक्त गाजा के बच्चे और औरतें इंसाफ चाहते हैं और उनके खून का हाथ जो है वो बाइडन और हैरिस आपको लगता है कि ये इंसाफ? एक सवाल मेरा ये है साजिद साहब, वो ये कि हम अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें, यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी बड़ा मैटर करती है, उस पर डिबेट भी बहुत होती है अमेरिका में। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से। तो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान में, और कमला हैरिस आती हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर देखा जाए तो हालात इस तरह चेंज होंगे कि अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक बराक ओबामा के पीरियड में हुए। उसके बाद एक वजीर आजम 4 साल बाइडन साहब की कॉल का इंतजार करता रहा, वो कॉल नहीं हुई। वर्सेस उसके बाद एक वजीर आजम को व्हाइट हाउस के अंदर बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया, इज्जत अफजाई की गई। ये डिफरेंस है। और दूसरा, जब भी रिपब्लिकन से दूर आते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप हमेशा ठीक होते हैं। लेकिन इस बात पे मैं डिसएग्री करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आते ही एक सॉवरेन कंट्री के जुडिशियल मैटर्स के अंदर, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर वो आते ही इंटरफेरेंस शुरू कर देंगे। इस चीज के ऊपर जो एक गलत उम्मीदें है, गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरे ख्याल में वो ज्यादती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब जी।